नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक चैप्टर है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, उसको पढ़ना है, उसके बारे में आपको जानना है। नाम है चैप्टर का प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ये चैप्टर जो है डिप्लोमा के अंदर थर्ड ईयर में CE 301 कोड में आता है। सब्जेक्ट है टॉस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और बीटेक में आता है 5th सेमेस्टर में स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट के अंतर्गत। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको आज अपन शुरू करेंगे और बेसिक जानकारी इसकी लेंगे, फिर डिटेल में इसको अगली वीडियोस में बताया जाएगा। अब ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है, तो देखिएगा, आप जानते हैं एक कैंटिलीवर क्या होती है, जिसका एक एंड होता है फिक्स, दूसरा होता है फ्री। इट इज़ कॉल्ड एज एक कैंटिलीवर बीम। इस पे हम ऊपर से भार लगा सकते हैं, पॉइंट लोड है, UDL है, एट्सेट्रा। कहीं पर भी ऐसे भी हो सकती है कि यहाँ पे ऐसे भार लगा दिया जाए और ये एक लोड यहाँ पर भी हो। अब जब कैंटिलीवर पे इस प्रकार से लोड लगते हैं तो ये जो इसका फ्री एंड है बी, ए बी है कैंटिलीवर, बी है इसका फ्री एंड, ए इसका फिक्स्ड एंड, तो इस पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज होती है वो मैक्सिमम होती है। और कई बार कुछ कारणों से, कुछ रीजन से ये डिफ्लेक्शन और स्लोप जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा कि वो अनडिजायरेबल होते हैं, अवांछनीय होते हैं, और बीम हो जाती है अनसेफ, असुरक्षित। तो उस केस में हम इस जो बीम को सेव करने के लिए उचित जगह पर एक नीचे सपोर्ट लगा देते हैं, जिसे कहते हैं प्रॉप। जैसे मान लीजिए हम इस बीम के एंड पर हमने एक सपोर्ट लगा दिया, नीचे से सहारा दे दिया। अपन कह सकते हो कि शुद्ध मारवाड़ी भाषा बोलो तो बल्ली लगा दी नीचे से कोई लकड़ी की है, ताकि इसको डिफ्लेक्ट होने से बचाया जा सके। तो एक सपोर्ट दे दिया, इसको कहते हैं टेक यानी कि प्रॉप। ये प्रॉप है ये। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉप यहाँ लगाया जाए, प्रॉप कहीं बीच में लगाई जा सकती है, यहाँ लगाई जा सकती है। जहाँ उचित स्थान हो, जहाँ पे जगह हो, वहाँ पे प्रॉप लगा देते हैं। ये जो प्रॉप लगाई हमने, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है कि जो लोड लग रहे हैं कैंटिलीवर बीम पर, उसके कारण जो इसके स्लोप और डिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं मैक्सिमम, जब कोई लिमिट को क्रॉस कर जाए तो उनको कंट्रोल करना, उनको कम करना, ताकि बीम सुरक्षित हो जाए। तो ये तो मतलब हुआ कि भाई प्रॉप्ड कैंटिलीवर होती क्या है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में? तो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आपको एक कैंटिलीवर दे दी होती है और ये कह दिया होता है कि इस जगह पर प्रॉप लगनी है, बताइए प्रॉप रिएक्शन कितनी होगी, लोड वगैरह सब आपको पता होते हैं। और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि इस कैंटिलीवर बीम के लिए जो कि प्रॉप्ड है, यानी कि टेक जिसमें लगी हुई है, इसे कहते हैं टेकदार प्रासधारण या प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको केवल ये जो प्रॉप रिएक्शन निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। SFD और VMD हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अब प्रॉप रिएक्शन निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो है मैकालेज मेथड, एक होता है एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड का मतलब क्षेत्रफल आघूर्ण प्रमेय या क्षेत्रफल आघूर्ण विधि। ये दो थ्योरम्स होती है जो मोर्स ने दी थी। मोर्स थ्योरम कहते हैं इनको, मोर की प्रमेय। पहली एरिया थ्योरम, दूसरी मोमेंट थ्योरम। तो एरिया मोमेंट मेथड से हम प्रॉप रिएक्शन निकाल सकते हैं। और लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर के अंदर एरिया मोमेंट मेथड ही सबसे अच्छा है, बजाय मैकाले मेथड की। ईजी है, क्विक है, जल्दी निकलता है। अब हमने पूरा सवाल कर लिया एरिया मोमेंट मेथड, अब हमें पता कैसे पड़ेगा हमने काम सही किया गलत किया? तो मैं आपको कुछ आज ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक्स तब काम आएंगी जब प्रॉप रिएक्शन यहाँ लगी हो एंड पे। अगर प्रॉप रिएक्शन बीच में ही लगी होगी तो फिर सीधे फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है चेक करने के लिए, है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, अगर प्रॉप किनारे पे लगी हो, फ्री एंड पे लगी हो,
तो हम उसकी वैल्यू फॉर्मूलों की सहायता से पता कर सकते हैं, सूत्रों की सहायता से पता कर सकते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए ये एक फिक्स बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, इसका एंड फिक्स्ड है, वो एंड फ्री है, और यहाँ पे इतना इसके लगा हुआ यूडीएल। चलो पूरा लगा लेते हैं, एक बार ये पूरा लगा लेते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं। और ये प्रॉप रिएक्शन है पी, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए ये है यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू पर मीटर, और इसका जो स्पान है ये एल है, और जो प्रॉप रिएक्शन है वो पी है। अब आप देखिएगा हम किस तरह से सूत्रों की सहायता से विद हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज ये प्रॉप रिएक्शन पता कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिएगा कि जब बी पर प्रॉप लगी है तो जितना भी डिफ्लेक्शन इसका हो रहा था बी पॉइंट का ड्यू टू दिस यूडीएल नीचे की तरफ, वो इसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसने सपोर्ट दे दिया ना। अब बी पे कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं, देर इज़ नो एनी डिफ्लेक्शन एट बी। हम कह सकते हैं कि वाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी पे डिफ्लेक्शन, वाई का मतलब डिफ्लेक्शन, वाई बी का मतलब बी पर डिफ्लेक्शन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि इस प्रॉप रिएक्शन के कारण जितना ये बी पॉइंट ऊपर जाएगा उतना ही इस लोड के कारण ये बी पॉइंट नीचे आएगा, तभी दोनों बराबर होंगे ना डिफ्लेक्शन। और जब दोनों डिफ्लेक्शन बराबर हो जाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वाई बी ऊपर की तरफ बराबर वाई बी नीचे की तरफ, यानी कि बी पे डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ बराबर बी पर डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ। ये किसके ऊपर किसके कारण होगा? ड्यू टू दिस प्रॉप रिएक्शन। और नीचे किसके कारण होगा? ड्यू टू दिस यूडीएल। अब आप देखें कि इस प्रॉप रिएक्शन से कितना होगा। तो एक पॉइंट लोड है, आपने पढ़ा मेरे जो वीडियोस हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पर, ढाल विक्षेप पर, वो चैप्टर 2 जो है उसमें आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो निकाल सकते हैं। चैप्टर 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सी 301 से निकाल सकते हैं आप, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने समझाया हुआ है। तो ये हो जाएगा। आपको पता है कि जो पॉइंट लोड लगता है किसी कैंटिलीवर के फ्री एंड पर, तो जो होता है डिफ्लेक्शन होता है WL3/3EI। तो यहाँ W जगह P लग जाएगा, तो P, L तो L ही है, L3/3EI। ये डिफ्लेक्शन हुआ ऊपर की तरफ, और ये बराबर होगा इस यूडीएल के कारण डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ। अब यूडीएल का जो होता है फॉर्मूला वो आपको पता है, स्मॉल डब्ल्यू L4/8EI। तो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ स्मॉल डब्ल्यू ही है, L4/8EI। अब आप देखेंगे कि यहाँ EI से EI कट गया, और L3 भी इसे कट जाएगा तो एक L रह जाएगा। इसका मतलब P/3 इज इक्वल टू WL/8। इट मीन्स P इज इक्वल टू 3WL/8। मैं आपको राय दूंगा इनको एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला याद करना कोई इसमें अनिवार्य नहीं है, और ना इसका कोई औचित्य है, ना ये ज़रूरी है। हाँ, जिस मेथड से मैंने एक काम किया वो मेथड आपको ध्यान रखना है, उससे कोई भी प्रश्न हम कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉप रिएक्शन निकल गई, और हम बेशक इस क्वेश्चन को बाद में मोमेंट एरिया मेथड से भी करेंगे, उससे भी आंसर यही आएगा। लेकिन उसके लिए पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कुछ और। तो ये जो देखिए एक और केस लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए ये यहाँ पर है, और यूडीएल इस बार इतना लग रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी है, मान लीजिए W, और ये मान लीजिए W पर मीटर है, और प्रॉप यहाँ लगी है। ये जो दूरी है ये स्मॉल l है,
और ये पूरी दूरी जो है वो कैपिटल एल है। तो ये कितनी बच जाएगी, एल माइनस एल, ये ए, ये बी और ये सी। फिर वही बात हम करेंगे कि वाई बी ऊपर की तरफ बराबर वाई बी नीचे की तरफ। वाई बी यानी कि बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन, बी पॉइंट पर विक्षेप ऊपर की ओर, किसके कारण, इस प्रॉप रिएक्शन के कारण, टेक प्रतिक्रिया के कारण। और वाई बी नीचे की तरफ किसके कारण, इन दो लोड्स के कारण। जितना डिफ्लेक्शन इन दो लोड के कारण बी पॉइंट का नीचे होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन इस पॉइंट बी का ड्यू टू दिस प्रॉप रिएक्शन ऊपर होगा। ये दोनों जब बराबर होंगे ऊपर नीचे तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। ये हमारी टेक्निक रहेगी। अब देखिएगा जो वाई बी है ये तो बहुत सिंपल है, ड्यू टू प्रॉप कोई फॉर्मूला पी एल क्यूब अपॉन 3 EI। तो पी एल तो एल ही है कैपिटल, क्यूब अपॉन 3 EI। अब आप देखिएगा इन दो लोड्स के कारण, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको समझा रखे हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के चैप्टर में, 2 नंबर चैप्टर में। आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल से ये सारे निकाल सकते हैं। अब पहले हम लेते हैं इस पॉइंट लोड को। देखिए हम केवल इस, देखिए जब मैंने ये निकाला था पी एल क्यू बटा 3 EI, तो हमने इन लोड्स को भुला दिया था, केवल इस प्रॉप रिएक्शन को ध्यान रखा था। इनको लोड को हमने कोई कंसिडर नहीं किया था। इसके कारण बी का डिफ्लेक्शन ऊपर कितना होगा वो लिखा था यहाँ हमने। अब जब बात करते हैं वाई बी डाउनवर्ड्स की, तो हम इस प्रॉप रिएक्शन को भूल जाएंगे, ये नहीं है। अब बस ये दो लोड ही हैं। तो पहले मैं इससे डब्ल्यू पॉइंट लोड के कारण, डब्ल्यू कैपिटल के कारण निकालूंगा डिफ्लेक्शन बी पॉइंट का। जब इसकी बात करता हूँ ना डब्ल्यू पॉइंट लोड की, तो इसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अब इस पॉइंट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन इस सी पर होगा वो पहले कितना होगा, डब्ल्यू और एल, यहाँ स्मॉल एल है तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। पर हमें तो डिफ्लेक्शन बी भी निकालना है, तो उसके बाद आगे की लाइन लिखी जाती है एल माइनस एल। और फिर जो यहाँ सी पर जो होगा स्लोप इससे डब्ल्यू के कारण, वो यहाँ गुणा किया जाता है। तो ये देखिए ये है ना डब्ल्यू एल क्यू बटा 3 EI, ये जिस केस का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का, उसी केस का स्लोप का फॉर्मूला। तो डब्ल्यू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, ये निकाला हमने ड्यू टू दिस पॉइंट लोड। प्लस अब इसके कारण निकालेंगे, तो पहले इसके कारण यही भी निकालेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल 4 अपॉन 8 EI, पर हमें तो वहाँ निकालना है, तो इसके आगे की लेंथ एल माइनस एल। फिर जिस केस का ये फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का, उसी केस का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा सी पॉइंट के लिए, तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल क्यूब अपॉन 6 EI। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये इस पॉइंट लोड कैपिटल डब्ल्यू कारण बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन है, और ये जो डिफ्लेक्शन है ये इस यूडीएल के कारण बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन है। और दोनों को हमने जोड़ दिया तो इन दोनों का असर आ गया। और ये जो है इन दोनों के कारण डिफ्लेक्शन बी का, वो इस पी के कारण ऊपर की ओर होगा, ये वाला। अब आपके सामने ये बड़ी आसान समीकरण बन गई। आप चाहें तो इसके अंदर ये ई आई को कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना ये। तो पी एल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल एल क्यूब अपॉन 3 प्लस एल माइनस एल इंटू डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डब्ल्यू स्मॉल एल 4 अपॉन 8 प्लस एल माइनस एल स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। ये मैंने काट दिया सबके अंदर। अच्छा, ये प्रश्न कई बार ये दिमाग में उठता होगा, ई आई है क्या। तो देखिए जो ई आई होता है ये हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं नमन दृढ़ता। नमन दृढ़ता इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्लेक्सरल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी इसकी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर ये सारे फोर्सेस हैं किलो न्यूटन में, दूरी है मीटर में। क्यों?
क्योंकि जो ई की इकाई होती है, ई की जो होती है यूनिट इसकी, वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आई की जो होती है यूनिट वो होती है मीटर की पावर 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ई आई के बारे में बताया मैंने आपको शॉर्ट के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, ये वाली, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली चलना है। अब इसमें आपको इस पी के अलावा सब कुछ नोन मिलेगा। देखिए पूरा स्पान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, डब्ल्यू कैपिटल दे रखा होगा, डब्ल्यू स्मॉल दे रखा होगा, ये सब कुछ पता होगा, सब कुछ पता होगा सिवाय इस पी के। तो हम आराम से इस इक्वेशन से पी फाइंड कर सकते हैं। ये जो आज आपको मैंने समझाया है, ये प्रॉप रिएक्शन निकालने का तरीका जो है सूत्रों से, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये सूत्र कब अप्लाई करते हैं? जब प्रॉप रिएक्शन जो है यहाँ पे लगी हो, किनारे पे लगी हो, फ्री एंड पर लगी हो। और हम ये सारे आंसर जो अभी निकाले हैं, इनको हम मोमेंट डिले मेथड से भी निकाल सकते हैं, और निकालना चाहिए, उसी से एग्ज़ाम में निकाला जाता है, और बाद में इन फॉर्मूलों से चेक करते हैं ताकि हमें अपनी गलती पता पड़ जाए। और एक बार जब पी निकल जाती है प्रॉप रिएक्शन, उसके बाद हम इसके लिए स्लोप एंड डिफ्रेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे बिना किसी बाधा के, और आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत से ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे अगर बराबर मेरे वीडियोस आप देखते रहेंगे। तो कहीं पर भी कोचिंग की, ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस मेरे वीडियोस देखने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे वापस डिस्कस करना। आप इस नंबर पर 9521663064 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।